एक पावनपुर नामक गांव था। उस गांव के जंगल में बहुत सारे जंगली लोग रहा करते थे। वह जंगली लोग काफी खतरनाक थे, इसलिए कोई भी गांव वाला जंगल वाले रास्ते से कहीं नहीं जाया करता था। लेकिन एक दिन वीर नाम का एक लड़का उसी जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे नाचने गाने की आवाजें आने लगी। वीर आवाज का पीछा करते करते उन लोगों के पास पहुंच आया और छिप छिप कर उन्हें देखने लगा। वीर ने देखा कि वह सब जंगली लोग हैं और एक घेरा बनाकर आग जलाकर वहीं आसपास नाच रहे हैं। उन लोगों के हाथ में खतरनाक खतरनाक भाले और तलवारें भी थी। वीर यह देखकर डर गया और तुरंत वहां से थोड़ी दूर आ गया। जहां जंगली लोग जश्न मना रहे थे, वहीं एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। सभी जंगली लोग उस व्यक्ति को देखकर बिल्कुल सतर्क हो गए और नाच गाना बंद कर दिए। जंगली लोगों का सरदार उस व्यक्ति के पास आया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, मुझे माफ कीजिए। अंधेरे में मुझे रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उन लोगों को लगा कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये जरूर कोई दुश्मन है। हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। हम जानते हैं तुम हमारे दुश्मन हो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। सभी मिलकर उस पर अपने हथियारों से वार करने लगे। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। सब यही कहते हैं, रुको नहीं, इसे मारते रहो, इसे मारो। बहुत देर तक बेरहमी से मारने के बाद उन लोगों ने उसे वहीं से ही छोड़ दिया और वहां से चले गए। मदद करो कृपया, मेरी मदद करो, कोई है क्या? हाँ, कोई है क्या? वीर अभी भी जंगल में ही था और रास्ता ढूंढ रहा था। जब उसने किसी के पुकारने की आवाज सुनी तो वो वहां आया। उसने देखा कि जिन जंगलियों को देखकर वो थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया था, वह सभी गायब है और सिर्फ एक व्यक्ति जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा करा रहा है। वीर उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की है? कुछ जंगली लोगों ने मिलकर मेरी ये हालत की है। इतना कहते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वीर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक उसके सामने एक महिला आई और जोर जोर से रोने लगी। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे भाई की जान ली है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं सब जानती हूँ, तुमने ही मेरे भाई की हत्या की है, अब तुम नहीं बचोगे। एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई आम लड़की हूँ? हाँ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने अपनी शक्तियों से वीर पर वार किया, लेकिन वीर को कुछ भी नहीं हुआ। अरे रुक जाओ, अब मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब बार बार वार करने के बाद वीर को कुछ भी नहीं हुआ। इच्छाधारी नागिन रुक गई और बोली, तुम जरूर कोई शातिर और बदमाश इंसान हो, जिसकी वजह से मेरी शक्तियां तुम पर काम नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम्हारे भाई की हत्या मैंने नहीं बल्कि जंगली लोगों ने की है। उन्होंने ही तुम्हारे भाई की हत्या की है। इच्छाधारी नागिन वीर की बातों को सुनकर शांत हो गई और दुखी आवाज में बोली, तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले अपने भाई को अंतिम विदाई तो दे दूं। इच्छाधारी नागिन का भाई, जो इंसानी शरीर में मृत था, वो कुछ ही समय बाद अपने असली अवतार नाग रूप में आ गया। तब इच्छाधारी नागिन ने पास में ही मिट्टी के गड्ढे में उसे डाल दिया और मिट्टी रख दी। इच्छाधारी नागिन बहुत दुखी थी, फिर भी उसके पीछे पीछे सारे काम कर रहा था। मैं कैसे मान लूं कि तुम सही कह रहे हो कि ये काम तुमने नहीं बल्कि किसी और ने किया है?
रुको, अब मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। अब मैं जंगल में गुम हो गया था। अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मैंने उन जंगलियों को देखा। उन जंगलियों को देखकर मैं डर गया और यहाँ से थोड़ी दूरी पर चला गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारे भाई की आवाज सुनी पुकारने की, तब मैं यहाँ आया। उसने मरने से पहले यही कहा था कि ये सब जंगली लोगों ने ही किया है। कल ही पता चल जाएगा तुम सच बोल रहे हो या झूठ। हाँ, वो कैसे? कल रात ही मुझे मेरी पूरी शक्ति मिलने वाली है, तब मैं देख पाऊंगी कि आखिर कौन थे वो लोग जिससे मेरे भाई की हत्या की। नागिन कल होने का इंतजार करने लगी। तुम कल से पहले कहीं नहीं जा सकते। हाँ, तुम्हें यहीं रहना होगा। अब ठीक है, अब मैं अक्सर जंगल में ही रहता हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। तुम अपना देख लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बानी है। मैं कल रात यहाँ वापस आती हूँ। तुम भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तो तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। एक बार पूरी शक्तियां मिल जाए बस। मेरा नाम वीर है, और हाँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ से जाऊंगा? शक्तियां प्राप्त करने के बाद बानी ने अपनी शक्तियों की मदद से पता कर लिया कि वीर सही कह रहा था, वह दोषी नहीं है। बानी वीर के पास आई। वीर अभी भी वहीं था, वहां से भागा नहीं था। तुम सही कह रहे थे वीर, मैंने ही तुम पर गलत इल्जाम लगाया। हाँ, अब तुम जा सकते हो। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी और अपने भाई की मौत का बदला ले लूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ खतरा है। जब इतना खतरा देख ही चुका हूँ तो कुछ और भी सही। क्या? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे? यही कि अब मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करूंगा उन लोगों तक पहुंचने में। बानी ये सुनकर खुश हो गई। मैं तुम्हें जैसा समझी थी तुम वैसे नहीं हो, तुम तो अच्छे इंसान हो। वीर बानी के साथ उन जंगली लोगों को ढूंढने में मदद करने लगा। जंगल बहुत ही घना और बड़ा था, इसलिए उन्हें वह जंगली नहीं मिल रहे थे जिनकी तलाश ये लोग कर रहे थे। कुछ घंटों तक दोनों ने जंगली लोगों को ढूंढा, तब जाकर एक गुफा के नजदीक वीर और बानी ने उन जंगली लोगों को देखा। हाँ, ये थे वो लोग। हाँ, मैंने इन्हें ही देखा था। यही है जिन्होंने तुम्हारे भाई की हत्या की है। बानी ने अपनी शक्तियों से दूध से भरा एक जग मंगवाया और उसमें अपने जहर से भरी विष उस दूध में मिला दी और उन लोगों के पास आई। वाह, लड़की, तुम कौन हो और अपने साथ क्या लेकर आई हो? आप सभी एक बार इसे पीकर तो देखिए, अब बहुत ही स्वादिष्ट चीज लाई हूँ मैं। सरदार गुस्से में आया और उसने उस दूध से भरे जग को तोड़ दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ तुम यहाँ से, वरना मारी जाओगी। बानी ये देखकर क्रोधित हो गई और अपने नागिन रूप में आ गई। अब तुम सब नहीं बचोगे, तुमने मेरे भाई की जान ली है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उस रात मेरे भाई को रास्ता नहीं मिलने की वजह से वहां पहुंच आया था और तुम लोगों ने उससे जान से मार दिया। हाँ, नागिन का असली रूप देख सभी बहुत डर गए और वहां से भागने लगे। बानी एक एक करके सबके पास गई और उन सभी को डस ली। कुछ ही क्षण में उन लोगों की मृत्यु हो गई। बानी उन सभी से बदला लेने के बाद वीर को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वीर कहीं नहीं मिला। बानी दुखी हो गई कि आखिर वीर इतनी जल्दी चला कहाँ गया। तभी बानी ने देखा वीर एक पेड़ के नीचे बैठा है। बानी उसके पास आई और बोली, हाँ, मैंने उन सभी से बदला ले लिया है। क्या तुमने देखा? हाँ, मैंने देखा। तुम बहुत ही शक्तिशाली और समझदार हो। चलो अब मैं चलता हूँ, अब मेरा क्या काम? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम अपने हाथों पर ये कपड़ा क्यों बांधे रहते हो? हाँ, बस यूं ही, कुछ खास वजह नहीं है। नहीं, मैं तो देख कर ही रहूंगी। तुम क्या छिपा रहे हो? इतना कहकर बानी ने वीर के हाथों से वो कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही बानी हैरान रह गई। ये निशान तुम्हारे हाथों पर कैसे? तुम कौन हो? सच सच बताओ।
मैं भी एक इच्छाधारी नाग हूँ, इसलिए मेरे हाथों पर ये निशान है, और तुम्हारी शक्तियां भी मुझ पर इसलिए नहीं काम की क्योंकि मैं भी एक इच्छाधारी नाग हूँ। बानी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। हाँ हाँ, क्या सच में? तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया कुछ बताने का। मैं भी जंगल में खो गया था और रास्ता ढूंढ रहा था, तभी वो सब हुआ था। हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। क्या हम एक अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। इस तरह बानी ने अपने भाई के हत्यारों से बदला ले लिया और वीर जैसा एक अच्छा दोस्त भी बना लिया।